आदिनाथ भगवान की, जोर से शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरु महाराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जब परिस्थितियां खतरनाक हों और परिस्थितियों को बदलना मुश्किल हो, तो आप परिस्थितियों की बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप मनः स्थिति बदल लीजिए। मनः स्थिति बदल जाएगी, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां पराधीन स्थिति है। परिस्थिति ऐसी इस काल की दशा है, अब उसे तो नहीं बदला जा सकता, तो आप मनः स्थिति बदल लीजिए। जैसे मुनि श्री संबुद्ध सागर जी ने अभी सुनाया, बिहार उतना होना है 7.5 किलोमीटर, फिर जयसमंद की पाल पर विश्राम करना है, जहां की लोग संध्या होते ही भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लाइट जलती रहे तो भले रुके रहें 8-9 बजे तक बाकी, क्योंकि उसके बाद वहां पर एंट्री भी नहीं है और पैंथर्स चीते वगैरह आते हैं, कहां जाएंगे? पानी का सबसे बढ़िया स्रोत है वहां पर। अब स्थिति यही, परिस्थिति यह है कि जगह यही है, यहाँ विश्राम करना है। और सही कहो तो हम तो ऐसी जगह खोजते हैं कि ऐसी जगह मिले ध्यान करने के लिए, और फिर अचानक से ऐसा योग बन जाए तो खुशी होती है। लगभग 10:30 बजे तक ध्यान चिंतन मनन चलता रहा, ये सभी थे। उसके बाद सब घेर के बार बैठ जाते, तो हमने इनको इशारा किया कि आप लोग अपना विश्राम करो। फिर कुछ गए कुछ नहीं गए, फिर हमने ये सोचा कि अपन बैठे रहेंगे तो ये भी बैठे रहेंगे, इसलिए सोने का थोड़ा सा नाटक किया। अब प्रयास किया और खूब थके हुए तो थे, तो नींद आ गई। हाँ, फिर 12:30 बजे के आसपास चीता आया। अच्छा, हाँ, वो पूरा वो पीछे जो है ना रूठी रानी का महल का पूरा रास्ता, जंगल वाला रास्ता, इधर वो हवा महल वाला रास्ता, तो ये लोहे का गेट बंद था, तो ठीक। अच्छा, फिर भी नहीं आया, तो ये साधुओं की साधना का प्रभाव कि उसने वहां से ही धीरे से निकल गया। और नहीं तो वो आक्रामक जीव है, आक्रमण करना चाहे तो कौन रोकना चाहे, कौन रोक लेगा? तपस्या से, साधना से। आचार्य महावीर कीर्ति जी का एक प्रसंग है कि वो सिद्धभर कोट तरफ की विहार हो रहा था उनका खंडवा से, तो एक जगह रात्रि हो गई और जंगल था। फिर लोगों ने भी कहा, महाराज जी अब क्या होगा, यहाँ तो शेर चीते जानवर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, अब जो जो है सब बैठ जाएं। और उन्होंने एक गोला लाइन खींच दी, इसके बाहर नहीं जाना कोई। सब उसके भीतर बैठ गए। बैठ क्या गए, चलने के बाद जो नींद आती है तो घोड़े बेच के, घोड़े नहीं सब कुछ बेच बाच के, घोड़े बेच के सोना वाली बात बोलते ना, तो सोने वाले सो गए। महाराज जी ध्यान करते रहे, कुछ ब्रह्मचारी वगैरह कोई लोग जागते रहे कि भाई खतरे का मामला है।
और रात को निकले फिर चीता वगैरह पानी के लिए, भालू, रीछ। तो क्या होता है फिर? डर के मारे हाल खराब हो जाता है लोगों का। लेकिन महावीर कीर्ति महाराज धैर्य से बैठे रहे और कितने जानवर निकले लेकिन उस गोले के अंदर किसी ने भी प्रवेश नहीं किया, अपने रास्ते निकलते चले गए। पुण्य सत्ता में है तो शेर, सांप और बिंतर पिशाच भी कुछ नहीं करते हैं, और पुण्य सत्ता में ना हो, तप और त्याग का आभा मंडल ना हो तो ढेरों समस्याएं खड़ी हो जाती। पहली बात तो तुम्हें वहां रुकने ही कौन देगा जब मना है कि जयसमंद की पाल पर कोई रात को इतने बजे के बाद नहीं ठहर सकता। पहली बात तो ये। लेकिन शुरुआत फिर वहीं से होती है कि भाई आचार्य महाराज मुनि संग रुकना है। ठीक है भाई। वो कर्मचारी निकलता निकलता 10 साढ़े 10 बजे बोल रहा था कुछ लोगों को कि देखो एक सूचना ध्यान रखना, यहाँ पैंथर आता है, चीता आता है, लाइटर वगैरह, तो आप लोग जो है सावधानी रखना। तो हमने भी सुना, लेकिन सावधानी तो क्या, निद्रा में गए तो गए। फिर 2:26 पर वापिस उठ करके ध्यान साधना। ऐसे स्थानों पर ध्यान साधना करने का एक अलग ही आनंद होता है। प्रातः काल भी। फिर आज तो सभी लोग जप जोगम में बैठे थे। गिरनार जी वाला ध्यान किया था, जो कि मोक्ष कल्याणक तो नमीनाथ भगवान का है, लेकिन अपन ने नेमिनाथ भगवान का मोक्ष करवा दिया। हाँ, लेकिन नमीनाथ नेमिनाथ बहुत लोग भूल करते हैं। नमीनाथ को नेमिनाथ भी बोलते हैं। नमीनाथ 21वें तीर्थंकर है, नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर है। नमीनाथ भगवान का जन्म नेपाल, मिथिला। पहले देश बहुत बड़ा था। नेपाल भी भारत में ही आता था, या भारत का हिस्सा था, या मित्र देश था, जो भी कहो। तो नेपाल में जन्म हुआ था नमीनाथ भगवान का। और नेमिनाथ भगवान का सौरीपुर, आजकल यूपी में आता है, सूरसेन देश। मिथिला वाले नमीनाथ भगवान मोक्ष कहां से गए? सम्य शिखर से। और नेमिनाथ कहां से मोक्ष गए? गिरनार जी से। हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते हैं, पुण्य कमाते हैं। कल खूब जाप हुए, खूब ध्यान हुआ, और वो जो उसको देख देख के ना, जयसमंद की तरंगे, लहरें देख देख के बहुत विचार चलता था। समय सार की 14-15 नंबर की गाथा। जो पश्यति अपाणम अवध पुट्ठम अनर्णयमणीयदम अविशेष मसंजुत्तम तम शुद्ध नयम व्याणाहि। जो पश्यति अपाणम, जो अपने आत्मा को देखता है। कैसा देखता है? अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, वह जिन शासन को देखता है, वो शुद्ध स्वभाव को जानता देखता है। ये जो लहरें हैं सब ऊपर ऊपर हैं, नीचे उसकी गहराई में तो पूरी शांति है, ध्रुवता है, स्थिरता है। ऐसे ही मेरे जीवात्मा में ये पर्यायों की विनश्वरता, ऐसे समझो ऊपर ऊपर है। ध्रुव द्रव्य दृष्टि से देखें तो चैतन्य स्वभाव तो अचल है। पता नहीं लोग क्यों इतना झगड़ा टंटा करते हैं, अपना पराया करते हैं। पता नहीं कितने बार ये जीव हर जाति में, हर पर्याय में, हर गोत्र में, हर जगह पैदा नहीं हो गया क्या? कौन कौन से गांव में और कौन कौन से पर्याय में जन्म नहीं ले लिया? आज हम मीन में करने लगते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, वो वैसा। हम सब जीवों के प्रति अपनेपन का भाव। कोई कितनी टीका टिप्पणी भी करता है ना। अभी सबके मोबाइल तो सबके पास है। देखिए, अब मोबाइल आप सबके पास है। आपके पास मोबाइल में आपसे संबंधित कोई मैसेज हो ना हो, हमारे से संबंधित मैसेज हर रोज मिलेगा। अच्छा भी मिलेगा और
निंदा वाला भी मिलेगा, है निंदा वाला भी मिलेगा। अभी यही कल परसों ही हमें कोई बता रहा था इंस्टाग्राम पर, बोले डाला महाराज जी ऐसा डाल दिया। निंदा वाले निंदा करते हैं। मान लीजिए हमने कुछ कहा या हमने कुछ क्रिया की, वो आप लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उससे नाराज हो जाएं। इनने ऐसा कैसा बोल दिया, हमारे संप्रदाय को ऐसा क्यों कह दिया, वो निंदा कर सकते हैं। क्या करें, लेकिन कोई कुछ भी करे उनके प्रति हमारे मन में द्वेष भावना नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये तो निश्चय है कि सब जीव जीव हैं, सब चैतन्य स्वभाव वाले, अपने अपने राग द्वेष मोह अपने अपने विकारों से भूले भटके हैं। इसलिए वे सच्चे देव शास्त्र गुरु की भी आसाधना करने से नहीं चूक, अपने ही धर्म का अपमान करने से नहीं चूकने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अरे भाई, धर्म तो आत्मा का कल्याण करने का मार्ग दिखाता है। हम जिस सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्यक चारित्र वाले धर्म को धारण करें, आगे बढ़ें। आज तारंगा जी अहमदाबाद से भी श्रावक उपस्थित हैं, आसपास के तो हैं ही, इतनी दूर से भी। और हम सब की है ये अभिलाषा कंफ्यूज हो गए। अब जिंदगी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन को तो, लेकिन कोशिश करते रहो। कंफ्यूजन होते होते कभी सॉल्यूशन भी निकल आएगा, रास्ता भी निकलता है। अभी माता जी ने बताया ना, सुबह की बात ले लो, ये खुद ही कंफ्यूजन में है। कोई 6 किलोमीटर बोल रहा, कोई 5 बोल रहा है, और चलने गए तो निकला 6 दूनी 10 तो कम से कम। हाँ देखो, ऐसा आप लोग नाप के आओ, इस मंदिर से वहां तक 9-10 किलोमीटर तो होगा, क्योंकि कदम मालूम कर लेते हैं कि कितना हो गया। तो ये कंफ्यूजन में ही सॉल्यूशन का पता नहीं लगता है, लेकिन करते रहो कोशिश तो सॉल्यूशन भी निकल आए। आज अपन सभी जावत के जिनालय, द्वय जिनालय के प्रांगण में उपस्थित हैं। सभी को पूज्य प्रभु के विधान करने का अवसर मिला। पंडित जी ने अच्छे से विधान संपन्न कराया, और भी है, ध्वजारोहण भी है, और कलश भी विराजमान होना है, लगना है। कलश तो हमने आपको बताया ही, अपन सब सुविधा करके देते हैं चोरों को। सोना चढ़ाएंगे तो वो भी माइक पर बोलेंगे कि हमने इस पर 200 ग्राम 10 तोले, अरे नहीं भी चढ़ाया ना, वो बोली लगाते ना, हाँ तो बोलते भी हैं इस पर 10 तोला सोना चढ़ा, भले एक चढ़ा, वो बोली बढ़ाने के लिए। अब इतना चोर भी सुनता है तो समझता 10 ना होगा तो 5 तो होगा। तो हर चीज हम पहले से उनको निमंत्रण दे दे के बता के फिर सीढ़ी भी लगा देते हैं, वेलकम। आराम से चढ़ के बिना घबराए आराम से। ध्यान रखो, जिनालयों की आसाधना होती है एक तरह से। मंदिर का कलश इधर उधर होना, दरवाजे ढीले होना, किसी तरह के फर्श उखड़ना, आवाजें होना, ये तरह के अपशकुन होते हैं। जिनालय ऐसा शोभायमान हो और किसी तरह का, हाँ ये कोशिश जरूर करें कि कोई दीन दुखी अनाथ गरीब कमजोर हमारे द्वार पर कुछ मांगने को आता है और हम उसकी व्यवस्था बिठा सकते हैं तो वो व्यवस्था जरूर करना चाहिए, ताकि उसको यहाँ वहां हाथ डालने की कम से कम थोड़े दिन तो जरूरत ना पड़े, परस्पर सहयोग करके। तो ऐसे जिनालय का एक तरह से देखें तो 1100 दिन पूरे हो गए।
1101 दिन होना चाहिए ना, ऐसा तो सुबह तो हो ही जाएगी 1101। और एक तरह से समझ लो अपन जिनालय की वर्षगांठ ही मनाने का योग बन गया। महीना तो वही है और तारीख 7 दिन का अंतर पड़ गया। हाँ, तो सभी का मंगल हो और सबकी आत्मा तीर्थेश्वर भगवान के मार्ग पर चल करके परमात्मा स्वरूप उपलब्ध हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।